बस गोलजू देवता, सुखी सुखी इस बच्चे का जन्म हो जाए तो आपके धाम में भंडारा करवाऊंगी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन विकास बेटा बात क्या है? तुम्हारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम चली जाओ यहाँ से अभी। आप करिए विचार, मैं कल अस्पताल में मिलती हूँ। अब मैं चलती हूँ, बाय। चेली, किचन की खिड़की का जो कांच टूट गया ना, इसको वहां पे लगा दे। दादू चली, ये लीजिए लड्डू खाइए। कौन पकड़ो तो, ये लीजिए। काका, कौन सी मनौती पूरी होने की खुशी में लड्डू बांट रहे हैं आप? चेली, पहले ऐसे नहीं, लड्डू खाओ, उसके बाद बताऊंगा। ओए ओए ओए, बता दे तो इसका स्वाद ज्यादा मीठा हो जाएगा। दाजू, आप फिर से काका बनने वाले हैं और मैं फिर से बाप बनने वाला हूं। रमा पेट से है। और फिर तो तू भी खा यार। बढ़िया खुशखबरी दी तू। मैं भी अब तो 2-2 लड्डू खाऊंगी। 2 लड्डू नहीं, चलिए पूरा डिब्बा रख ले, तेरे लिए ही लाया हूँ। बैठ 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 बैठ। धर्मपाल, बहुत दिनों बाद एक अच्छी खुशखबरी मिली। सच कहूँ तो आत्मा तृप्त हो गई आज। दाजू, मेरे लिए तो और भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैंने मन ही मन मान लिया था मेरे घर कभी औलाद नहीं होगी, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब लगातार रमा को दवाई देते रहे, जिसकी वजह से भगवान ने एक बार हमारी फिर सुन ली। हाँ काका, भगवान ने आपकी सुन ली, लेकिन अब आपको काकी का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा और कुछ दिनों के लिए कामकाज से उनकी छुट्टी। अरे चेली, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो भाई पूरा गृह मंत्रालय संभालने के लिए तैयार हूँ। चूल्हा चौका, बासन, रोटी, झाड़ू पोछा सब करने के लिए तैयार हूँ। बस किसी तरह भगवान सकुशल बच्चे का जन्म दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। होगा काका, जरूर होगा। देखिएगा, आपके घर पर एक बहुत प्यारा और समझदार बच्चा पैदा होगा। बाद में उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए तो मेरे पास ही आएगा ना वो। हाँ, तो उसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मैं लूंगी। बिल्कुल। चली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण में कोई कमी ना रखूंगा, ताकि वो बड़ा होकर के तुम लोगों की तरह पढ़ लिख करके होनहार बने, शेखर बाबू की तरह समझदार बने, ताकि वो अपने गांव की सेवा कर सके, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। दाजू, बस और कुछ नहीं चाहिए। इंसान के सपनों में अगर जान हो ना, तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। उधर हम चल ना गोलजू देवता के दर्शन करके आते हैं। अरे दाजू, अरे काफी दिनों से सोच रहा था कि जाऊंगा दर्शन करने, पर जा ही नहीं पा रहा था। और आज से अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली और बिरजू के जाने के बाद गांव में थोड़ी शांति भी है। चल गोलजू महाराज के दर्शन करके आते हैं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। चलिए दर्शन करके आते हैं। चलिए, हम शाम तक लौट आएंगे बेटा। आ लेना लड्डू। पापा, मम्मी, वो विकास घर छोड़कर जा रहा है। अरे बात क्या है, कुछ बता रहा है कि नहीं? अब आप ही समझाइए उसे, पता नहीं क्या सोच रहा है वो। नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? मत जाओ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहां से जा रहा हूं। विकास, बात क्या है? तुम ऐसे कहां जा रहे हो? बात क्या है, हमें बताओ तो सही, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो हम लोगों को। आप लोगों की कोई गलती नहीं है,
मैं बस खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। माँ पूछिए ना इससे, कहाँ जाएगा ये? दिल्ली में कौन है इसका? हाँ विकास, कहाँ जाओगे? परेशान हो जाओगे बेटा। और देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कहीं भी रहूंगा, ठीक रहूंगा। बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए। चले नहीं संज्ञा, जाने दो उसे, मत रहो। मुझे लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे नहीं मालूम कौन सी गलती हुई। शायद बहुत बड़ी गलती हुई जो ये हमें बताने लायक नहीं समझता। नहीं सर, आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सोचेंगे और तुमसे जाने की वजह भी नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी इज्जत हो तो उस इज्जत को बचाने की खातिर बता दो, कहां जाओगे, क्या करोगे, कहां रहोगे, आगे जाके पढ़ोगे भी या नहीं? हमें बताओ ना, क्या मन में है तुम्हारे? देखो बेटा, हो सकता है कल तुम यहां से जाओगे और भगवान न करे तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारा पूरा गांव हमें गालियां देगा। सब लोग मुझे दोषी ठहराएंगे। और ये बताओ, शेखर को क्या जवाब दूंगा मैं? बोलो। हेलो। हाँ शेखर बेटा, पता नहीं विकास को क्या हो गया है। वो अचानक से अपना बैग उठाकर घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। क्यों, क्या हुआ उसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बता भी तो नहीं रहा है। बस कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं बोल रहा है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है उसकी, बात भी ठीक तरह से ही कर रहा है। पता नहीं क्या धुन चढ़ गई है उसे। अच्छा, मेरी बात कराइए एक बार उससे। हाँ विकास, शेखर से बात। हेलो सर। हाँ भाई, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? सर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर क्यों? कुछ तो कारण होगा ना? सर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं कहीं और रह लूँगा, पढ़ाई कर लूँगा और सर से ही कोचिंग लूँगा, पर अब शायद मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। देखो विकास, मुझसे बिना सिर पैर की बातें मत करो। तुम्हारी जिम्मेदारी लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे। सबको पता है कि तुम मेरे पास हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है और सबको विश्वास है मुझ पर। मेरे विश्वास पर प्रश्न मत खड़ा करो, थोड़ी जिम्मेदारी तुम भी निभाओ। और जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक घर पर ही रहो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मानसिक हालत खराब हो गई थी। अब कैसे कैसे धीरे धीरे करके तुम उससे बाहर आ रहे हो। जी सर, मेरा मतलब, जी भैया मैं जानता हूँ। तो जानते हो तो बेवकूफी मत करो, घर पर ही रहो। और जब तक कि ठीक नहीं हो जाते तब तक अपनी खुददारी मत दिखाओ। सर मैं एकदम ठीक हूँ। देखो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चुपचाप अपना सामान उठाओ और अंदर जाओ। और हाँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता, पेशेंट्स है सामने। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय।
साबजू, घर में कोई परेशानी है क्या? वो विकास घर छोड़कर जाने वाला था। अरे लेकिन विकास भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं वो फिर से तो नहीं बीमार हो गए? नहीं, उसकी तबीयत ठीक है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। इस बार तो मैंने उसे कैसे भी करके रोक लिया, लेकिन पता करना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। साबजू, हमको तो लगता है विकास भैया की वो दिमाग वाली बीमारी फिर से उभर आई है। इसकी चिंता मुझे नहीं है। पापा ने उसे अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया है। बात कुछ और है, या तो उसे किसी की बात बुरी लगी है, या तो उसे ऐसा लग रहा है कि उस पर एहसान किया जा रहा है। खैर, तुम्हें सब छोड़ो, बाहर जाके देखो कोई पेशेंट्स है क्या। जी साबजू। डॉक्टर शेखर? हाँ जी, बोलिए। मैं साधना रावत, नई एएनएम ज्वाइनिंग के लिए आई हूँ। प्लीज सिट। थैंक यू। क्या नाम बताया अपना? साधना रावत। आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। अब अपना रजिस्टर बनाओ और काम शुरू करो। काम? मैं यहाँ कोई काम वाम करने नहीं आई हूँ। आज ज्वाइनिंग थी, सिर्फ इसलिए आई हूँ। हाँ, तो हो गई ना तुम्हारी ज्वाइनिंग। अब तुम इस हॉस्पिटल की स्टाफ हो, अपना काम शुरू करो। सखाराम, इन्हें काम समझा दो। अभी नहीं है, पहली पोस्टिंग है, कुछ दिन लगेंगे काम सीखने में, फिर धीरे धीरे करके सब समझ जाएगी। हो मिस्टर, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ। मैं यहाँ आज या कल नहीं, कभी कभार ही आया करूँगी, और वो भी सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए। मैं काम नहीं करूँगी। काम नहीं करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर काम नहीं करोगी तो यहाँ पे क्या सैलरी मुफ्त में पड़ रही है? आपको पता है मैं किसकी बेटी हूँ? आप शायद मेरे बाबा को नहीं जानते। जगन्नाथ रावत नाम है उनका। आपको पता है मैं किसकी बेटी हूं? आप शायद मेरे बाबा को नहीं जानते। जगन्नाथ रावत नाम है उनका। खैर, बाबा ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात कर ली है और अब मैं यहाँ पर महीने में एक दिन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पर सिग्नेचर करने आऊंगी।
बाकी सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। खैर, अब मुझे देर हो रही है, निकलना होगा। जा रही हो तो एक बात सुनती जाओ। यहाँ पे ये नखरेबाजी नहीं चलेगी। तुम्हारे पिता कौन है, क्या है, मुझे इसे जानने का कोई मतलब भी नहीं। ये मेरा अस्पताल है और यहाँ पर तुमने एएनएम के तौर पे नौकरी ज्वाइन की, और अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा, ये बात जान लो। आप परदेसी है ना, इसीलिए मेरे बाबा को अच्छे से जानते नहीं हैं। लेकिन एक बार जान गए ना। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम यहाँ पे काम करने आई हो, और अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेनी पड़ेगी। लगता है तुम्हें बाबा से मिलवाना ही पड़ेगा। अब चलती हूँ, लेकिन बाबा को भेजती हूँ। एक ही मुलाकात में वो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देंगे। साहब, ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। इसका बाप 2 पहाड़ी पार के उस गांव में रहता है, जगन्नाथ रावत नाम है उसका, अपने ब्लॉक का प्रमुख है। साहब जी, इसका बाप अपने इलाके का दबंग आदमी है। अगर वो भड़क गया तो फिर क्या होगा? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है साहब जी। देखो सगाराम, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़ो, बाहर जाके देखो लड़का आया क्या, जिसके पैर पे चोट लगी है। अच्छा साहब जी। सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, सारी चीजें भी करनी पड़ेगी। अस्पताल ले गई क्या? अस्पताल ही तो गई थी। जा क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है तू? बता, तुझे किसी ने छेड़ने की हिम्मत की है? नहीं। तो फिर बताना, कौन तेरी आंखों में ये आंसू लेकर आया है? कौन से देवता को जगा आई आप? कौन से देवता क्या, गोलजीव के मंदिर गई थी। आखिर उन्हीं के आशीर्वाद से तो मेरी बेटी साधना की नौकरी लग गई। भगवान के आशीर्वाद से नहीं, पैसों के प्रसाद से उसकी नौकरी लगी है। डिग्री से लेकर पोस्टिंग तक पैसा पानी की तरह आया है। खर्च हुए सो हुए, वसूल भी तो होंगे ना। बस अब जल्दी से साधना की शादी हो जाए इस नौकरी के बल पर। होगी, जरूर होगी। सरकारी नौकरी देखकर अब कुंडली की कोई बात ही नहीं करेगा, और जब कुंडली की बात नहीं करेगा
तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि साधना मंगली है? ईश्वर करे जल्दी से मेरी साधना को अच्छा रिश्ता मिल जाए। रिश्ता? सामने से रिश्ते आएंगे अब, पके हुए आम की तरह भरभरा के गिरेंगे सारे रिश्ते। मेरे पैसे में बहुत ताकत होती है। ये जो पैसा है ना, वो खुद अपने आप बुद्धि फिरा देता है। बेटा साधना क्या हुआ? ईजा, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है? तू अस्पताल नहीं गई क्या? अस्पताल ही तो गई थी ईजा। क्या हुआ बेटी? क्यों रो रही है तू? बता, तुझे किसी ने छेड़ने की हिम्मत की है? नहीं। तो फिर बताना, कौन तेरी आंखों में ये आंसू लेकर आया है? एक बार उसका नाम बता, इतनी गोली मारूंगा कि भुना हुआ चना हो जाएगा। आप चुप रहेंगे तब तो वो कुछ बोलेगी। बेटा प्लीज बता, क्या हुआ क्या? ये तेरे आंसू रुक क्यों नहीं रहे? पापा, आपने कहा था कि मुझे वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ साइन करने हैं। जैसे ही मैं वहां से आने लगी, वो मुझे डांटने लगा और बोलने लगा कि यहाँ काम करो। उसकी इतनी मजाल, तूने उसको मेरा नाम नहीं बताया? बताया था, बताने पर वो और ज्यादा भड़क गया और मुझे कहने लगा सैलरी लेनी है तो काम करो। उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया पापा। नाम क्या है उसका? नाम बता, सारी हेकड़ी निकालता हूं उसकी। उसका नाम डॉक्टर शेखर है। तुम जगन्नाथ हो या बद्रीनाथ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डॉक्टर साहब को खरोच भी आई ना, तो इस मुनिधार में जिंदा लटका दूंगा उसको।